2024 से पहले सियासत बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मोदी विरोधी सारे नेता कर्नाटक चुनाव का इंतजार कर रहे थे। एग्जिट पोल से जो रुझान मिले हैं उससे लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहा जाता है और एग्जिट पोल की माने तो उस द्वार पर बीजेपी के लिए रोड ब्लॉक आ गया है। येदियुरप्पा का दावा है सरकार फिर से आएगी। बीजेपी 130 से 135 सीट लाएगी। सिद्धारमैया का और भी बड़ा दावा है सरकार कांग्रेस की आएगी, कम से कम 150 सीट पाएगी। बसवराज बोम्मई का दावा है सरकार तो हम ही बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ सीट लाएंगे। डीके शिवकुमार का दावा है बीजेपी को हटाएंगे, कम से कम 141 सीट पाएंगे। सदानंद गौड़ा का दावा है मोदी का मैजिक है, 136 सीट तो पक्की है। खड़गे का दावा है 130 से 135 सीट लाएंगे, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कुमार स्वामी का अपना दावा है न बीजेपी न कांग्रेस, किंग मेकर जेडीएस। In Karnataka, we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my. Congress party would get 130 plus seats. BJP is going to win record seats. We will get absolute majority. That is also more than 125, 130 seats. हम करीब 130-35 के ऊपर जाने। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े मुद्दे उछाले गए। बजरंग दल बैन, बजरंग बली की जय। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। फाइनल वोटिंग हो गई, ईवीएम लॉक हो गया, सब हो गया। इलेक्शन के दिन पब्लिक ने किसका सिलेक्शन किया, किसकी बड़ी टेंशन, पब्लिक का किधर रहा अटेंशन। 13 मई को क्या होगा, मोदी की पार्टी इतिहास बनाएगी या राहुल की पार्टी की सरकार आएगी। सबसे बड़ा रोड शो, सबसे ज्यादा वक्त मोदी ने ग्रेटर बेंगलुरु में दिया। 2 दिन में 2 बार 26 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का मोदी ने रोड शो किया। लेकिन ग्रेटर बेंगलुरु की पब्लिक ने वोटिंग वाले दिन मैंडेट किसको दिया? ग्रेटर बेंगलुरु राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों को मिलाकर कुल 32 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें शहरी इलाका भी है और ग्रामीण इलाका भी है। और यहां की 32 सीटों में से 13 से 15 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 3 सीटों का इजाफा होगा 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी 16 से 18 सीटें जीत सकती है। ये लगभग वही है जो 2018 में मिला था भारतीय जनता पार्टी को। जेडीएस 1 से 2 सीटें जीतने की इस वक्त परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। ये 3 सीटों का नुकसान होगा जेडीएस के लिए 2018 की तुलना में, और अन्य शून्य पर, जो पहले था वहीं पर। तो बीजेपी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में अच्छी खबर है, वो 3 सीटों तक ज्यादा हासिल कर सकती है पिछली बार की बनिस्बत। कांग्रेस पार्टी पिछली बार जहां थी यानी 16 से 18, इस पर हम आपको एक रेंज दे रहे हैं, 16 से 18 सीटें हासिल कर सकती है। कमोबेश वही परिस्थिति जो 2018 में उसके लिए थी, और जेडीएस को 3 सीटों का नुकसान वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बीजेपी अपने मजबूत किले में भी नुकसान उठा रही है और कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा रही है, मतलब कर्नाटक के लोगों ने सियासी और जमीनी मुद्दे में वोट जमीनी मुद्दों पर किया। सिमटता दिखाई दे रहा है हमको बीजेपी का आंकड़ा। ये पिछली बार की तुलना में 19 सीटें कम है, 104 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी। ये आंकड़ा जो है 80 से 90 पर जाकर सिमटता हुआ जो है हमें दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि बीजेपी की राह कठिन दिख रही है। जेडीएस का किंग मेकर बनने का दावा भी हवा होता नजर आ रहा है। वैसे तो एग्जिट पोल मोटा मोटा रुझान देता है। अगर ये सच हुआ तो 2024 की लड़ाई में कांग्रेस नई ताकत के साथ खड़ी होगी, जबकि मोदी को नई रणनीति के साथ उतरना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।